हेलो, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ऑन हॉलो हेमिस्फीयर। उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उसे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने हॉलो हेमिस्फीयर लेके रखा है, उसकी एरिया चार्ज एनर्जी सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर है और इसका रेडियस r यूनिट है। तो सबसे पहले हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड का k/r², जो कि पॉइंट चार्ज की वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। एलिमेंट हमने लिया थीटा पर जाकर डी थीटा, थीटा पर जाकर डी थीटा लिए हमने क्या लिए, रिंग जो है ली है। यहाँ से थीटा पर जाकर डी थीटा की रिंग ली, जो कि इस पूरे हेमिस्फीयर में मान लीजिए कि हॉलो हेमिस्फीयर है। हॉलो हेमिस्फीयर के यहाँ पे हमने सेंटर मान लीजिए, सेंटर पे जब थीटा पे जाके डी थीटा की हमने एक छोटी सी ऐसी रिंग ले ली पूरे हेमिस्फीयर में, ठीक है। ऐसी रिंग कंसीडर कर ली, ठीक है। वही रिंग हमने एक एलिमेंट ली और उसकी लेंथ हमने ली है, इसकी जो ये जो है थिकनेस जो है मैं dx मान लिया, इसका चार्ज dq है इस पूरी रिंग का, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड k/r² फॉर पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे k dq/sin थीटा। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे इस वाले पार्ट के मतलब इस रिंग के इस वाले पार्ट के हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गई, इसके दो कंपोनेंट होंगे, e cos थीटा और e sin थीटा। अब इधर इसके जस्ट अपोजिट ये भी कंपोनेंट है, ये भी कंपोनेंट है, तो इसका भी एक इधर आएगा कंपोनेंट, तो इधर इसका e cos थीटा e sin थीटा आएगा। तो ये e cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब बचा ये e sin थीटा, इसी की वजह से जो है यहाँ पे फील्ड आएगी इस हॉलो हेमिस्फीयर पे, इसी की वजह से फील्ड आएगी। तो हम लोग लिखेंगे d बराबर k dq sin थीटा/r², क्योंकि ये sin थीटा वाले कंपोनेंट की कारण ही फील्ड आ गया। इसके बाद हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि सिग्मा क्या होती है, एरिया चार्ज डेंसिटी। तो हमने चार्ज को लिखा dq और एरिया को क्या लिखेंगे, इसकी रिंग मतलब ये रिंग जो हमने कंसीडर करी इस एलिमेंट के रिंग पे एरिया को लिखेंगे 2πr cos थीटा dx। 2πr cos थीटा dx कैसे लिखेंगे, क्योंकि इस जो रिंग है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, अगर ये r है तो ये r का cos थीटा इस रिंग का रेडियस होगा, तो r का cos थीटा तो 2πr, तो 2πr इसकी लेंथ। तो हमने यहाँ पे लिखा है एरिया को लिखना है लेंथ इनटू थिकनेस। लेंथ इसकी कितनी 2πr और 2πr cos थीटा, सॉरी 2πr cos थीटा इसकी लेंथ इनटू dx इसकी थिकनेस। लेंथ इनटू थिकनेस से हमने इसका एरिया निकाल दिया। तो इधर से dq चार्ज की वैल्यू निकालेंगे तो सिग्मा 2πr cos थीटा dx मिल जाएगा हमें। फिर हम इधर देखेंगे dq को अगर हम देखें तो dq की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगी सिग्मा, तो यहाँ पे dq की वैल्यू है सिग्मा 2πr cos थीटा dx sin थीटा बाय 4πr k को हमने 1/4π लिख दिया है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये r से ये r कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2π से ये 2 टाइम्स आ जाएगा। अब बचा कितना d बराबर सिग्मा बाय 2 और इसका एक sin थीटा इधर cos थीटा इधर dx। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे थीटा और dx मतलब यहाँ पे ये दोनों वेरिएबल थीटा और क्या dx दोनों वेरिएबल x दोनों वेरिएबल, तो हमें किसी ना किसी एक को गायब करना होगा, तो हम किसी एक को गायब करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए एलिमेंट में जो d थीटा लिया था उसकी लेंथ मान लीजिए dx है, ये रेडियस r है। तो हम जानते हैं थीटा बराबर r का रेडियस होगा, तो d थीटा कितना बराबर हो जाएगा dx/r के, तो dx बराबर हो जाएगा r d थीटा के। अब इसे हम लोग dx की जो वैल्यू हमें मिली है, अब इसे हम लोग लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। जब हम लोग इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाय 2 cos थीटा इधर sin थीटा तो थे, तो यहाँ पे dx की जगह r d थीटा रख दिया, तो उधर एक r बचा तो इस r से वही r कैंसिल हो जाएगा। अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगी सिग्मा बाय 2 r से r कैंसिल sin थीटा cos थीटा बाय d थीटा, ओके। उसके बाद हम इधर पे लाएंगे, अब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बाय 2 से, क्योंकि अब हमें ये फॉर्मूला जानते हैं, मैथ्स में हमने एक फॉर्मूला पढ़ के रखा है sin थीटा cos थीटा का बराबर होता है sin 2 थीटा, तीनों 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा के। इसलिए हमने यहाँ पे एक किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लाना, यहाँ पे sin थीटा cos थीटा दोनों है, तो हम लोग किसी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लाना चाहते हैं, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे सिग्मा बाय 2 sin थीटा cos थीटा बाय d थीटा, तो यहाँ पे सिग्मा बाय 4 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा हो जाएगा। उसके बाद इसे हमने इस फॉर्मूले से लिख दिया sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा। इसके बाद इसकी लिमिट चाहिए, लिमिट इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिमिट कैसे लेना। अब मानिए आपने एक रिंग ली, आप मानिए रिंग ली, आप कोई होता है इधर रिंग ले सकता है, इधर रिंग ले सकता है, इधर रिंग ले सकता है, पर इसकी लिमिट अगर हम देखें थीटा के हिसाब से रखो तो सबसे छोटा एलिमेंट इसका 0 पे आएगा, सबसे बड़ा एलिमेंट 90 पे आएगा। बहुत से लोग गलती ये कर देते कि 180 मतलब उन्हें लगता है कि 180 होगा, बट 180 कैसे होगा 180? आपने एलिमेंट की रिंग ली ना, आप अगर ये एलिमेंट ले रहे हैं तो ये तो वैसे ही आ रहा है, अगर आप ये वाला ले रहे हो तो इसके मतलब एडिशन तो वैसे ही आ रहा ना, ये वाला लिया तो ये
आपको यहाँ इतना पार्ट की आधे पार्ट की तो लेने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से π/2 मतलब 90 डिग्री तक। तो यहाँ पे लिमिट चलाएंगे। तो अब यहाँ पे जरूरी बात यह है कि यहाँ पे ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन करना इतना आसान नहीं है कि आपने सोचा कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा तो वो डायरेक्ट लिख देंगे, पर यहाँ पे वो नहीं लिख सकते। साइन थीटा का डिफरेंशिएट मतलब इंटीग्रेशन करने के लिए हमें 2 थीटा को अपने में लेट करना है t माना, फिर इसे डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो साइन मतलब थीटा के नहीं, यहाँ पे हमने x वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। मान लीजिए dx के रिस्पेक्ट में हमने इसे डिफरेंशिएट कर दिया, पूर्व पहले भी ले लो x के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया इसे। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d2 dx बराबर dt/dx, यहाँ पे हमें dt/dx मिल जाएगा। तो dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बराबर dt मिल जाएगा, 2 d थीटा बराबर dt मिल जाएगा। तो dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/2, d थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, dt/2। अब इस dt/2 को हमने कहाँ पे रखा, अब ये dt का dt की वैल्यू भी dt/2। अब हमने यहाँ पे अगर dt की वैल्यू को इधर पे आता है, इस वाले इक्वेशन में मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट में आता है इसकी वैल्यू को dt/2 को, तो यहाँ पे अब हमें लिमिट भी चाहिए पड़ेगी t के साथ। यहाँ पे हमने रखा सिग्मा बाय 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हमने यहाँ पे 2 थीटा को t माना था, तो उससे sin t थीटा 2 थीटा को t माना तो sin t dt, क्योंकि d थीटा को माना तो d थीटा की वैल्यू dt/2, यहाँ पे dt/2 लिख दिया, तो सिग्मा बाय 8 अक्सर 2 से कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा बाय 8 अक्सर जो है sin थीटा का sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -cos तो -cos t। अब t के हिसाब से हम पे लिमिट चलानी पड़ेगी। पहले तो हमने किसके हिसाब से चलाई थी, थीटा के हिसाब से 0 से π/2 तक, पर यहाँ पर t के हिसाब से लिमिट चलानी है। t के हिसाब से लिमिट को चेक करेंगे, थीटा को सबसे छोटा एलिमेंट थीटा 0 था, तो जब t कितना होगा इस वाले कंपोनेंट में आप रखिए, जब थीटा 0 है तो t भी 0 आएगा, जब थीटा π/2 है तो यहाँ से t कितना आएगा, π आएगा। तो यहाँ पे लिमिट छोड़ी हुई t के हिसाब से 0 से लेके π तक होगी, ठीक है, 0 से लेके π तक। उसका सिग्मा बाय 8 अक्सर होगा, अब -cos बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, -cos बाय प्लस cos 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस हो गया, ठीक है, cos 0। इसका cos पाई की वैल्यू -1, तो बाहर एक माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 और ये 2 से 4 टाइम्स चला जाएगा, तो सिग्मा बाय 4 अक्सर में इसका आंसर आ जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर ऑन इट्स सेंटर। टीपी में से याद कर लीजिए आप। थैंक यू।